So hello guys, welcome to our YouTube channel Enlighten Environment. Let's create harmony with environment. आज हम बात करने वाले हैं गेट एग्जाम के सिलेबस के दो टॉपिक, सेक्शन नंबर 8 ग्लोबल एंड रीजन एनवायरमेंटल इश्यूज और सेक्शन नंबर 9 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है ग्लोबल एंड रीजन एनवायरमेंटल इश्यूज, जिसके अंदर 4 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है ग्लोबल इफेक्ट ड्यू टू एयर पोल्यूशन, सेकेंड टॉपिक है इकोलॉजी एंड वेरियस इकोसिस्टम, थर्ड टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंक्रीज इन पॉपुलेशन और फोर्थ टॉपिक है एनर्जी कंजप्शन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल इफेक्ट ड्यू टू एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट में अभी जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, अर्बन हीट आइसलैंड्स हो गया, एसिड रेन हो गई, ओजोन होल हो गया, वो किस पॉल्यूटेंट्स की वजह से होता है, उसकी रिएक्शंस क्या क्या होती है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में डिटेल में आपको इस थियरी में पढ़ना है। फिर सेकेंड टॉपिक है हमारा इकोलॉजी एंड वेरियस इकोसिस्टम। इकोलॉजी एक साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आसपास के एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशन होती है उसकी स्टडी करते हैं। अब इकोलॉजी के अंदर एक इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि फॉरेस्ट ले लो, तो उसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो ग्रुप या तो वो जो कम्युनिटी होती है उसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, मरीन इकोसिस्टम हो गया। इकोसिस्टम में जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर जो वेरिएबिलिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो ये टॉपिक इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के अंदर आपको इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, उसके अंदर के इकोसिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होती है, उसके इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ना है और उसमें क्या क्या बायोडाइवर्सिटी होती है उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर एक पॉपुलेशन के रिलेटेड थियरी है और एनर्जी के रिलेटेड थियरी है। अब बात कर लेते हैं उसके बुक्स के बारे में। तो ये पर्टिकुलर इस सेक्शन के लिए हम लोग एक बुक है एनवायरमेंटल स्टडीज़ बाय B.R. शाह, वो आप ये बुक रिफ़र कर सकते हैं। इस बुक के अंदर इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पूरा डिटेल में दिया गया है और बाकी सब भी टॉपिक्स दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये बुक आप रिफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके अंदर 4 टॉपिक्स आ गए: एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसी और लास्ट वन है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस दैट enables an organization to reduce its environmental impacts and increase its operating efficiency। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब उसके टूल्स देखते रहे तो टूल्स में आते हैं ISO 14000 सीरीज़, फिर आता है एनवायरमेंटल ऑडिटिंग, फिर आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, फिर आता है लाइफ साइकिल असेसमेंट और ह्यूमन हेल्थ रिस्क असेसमेंट। ये सब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के टूल्स है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनवायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज़। तो इस टॉपिक के अंदर इंडिया के लेजिस्लेशन में एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जितनी भी पॉलिसीज़ है, जितने भी लॉज एक्ट जो कुछ भी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ने हैं और आप उसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल हो गया, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हो गया, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ये सब एक्ट है, वो एक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। फिर नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी हो गई, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। इसके अंदर आपको एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ प्रिंसिपल विच डिफाइंस एज द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट विदाउट डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये हो गई उसकी डेफिनेशन। इस थियरी के अंदर आपको उसके डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका गोल क्या है और उसके टूल्स कौन से हैं जिससे कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं, उसकी थियरी के बारे में आपको पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं
एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेक्शन के लिए आप कौन कौन सी बुक्स रिफ़र कर सकते हैं। पहली बुक है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम मैनुअल बाय सीपीसीबी, जिसके अंदर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैसे करना है उसकी गाइडलाइन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिसने दी हुई है, तो आप वो रिफ़र कर सकते हैं। फिर आता है एनवायरमेंटल लॉज पीडीएफ, ने भी एनवायरमेंटल लॉज है, उसकी पीडीएफ आपको गूगल पे अवेलेबल है। फिर आती है EIA नोटिफिकेशन 2006, जिसके अंदर आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिल सकती है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।